नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आसी पहुँच जाइए लवणगिरी तो ये मालिकार अनेक जिन गुप्त भाव अच्छी आम प्रमाण पाइचु और से विषय में वार्तालाप कर आम सम्मुखें अच्छे प्रमुख बाबा बाबा को आम प्रथम आम चैनल स्वागत करुचु बाबा आम जानवा चाहिए ये जो लवणगिरी ये जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा चली प्राण प्रतिष्ठा हो जगन्नाथ कहुए अनेक गुप्त लीला कि लवणगिरी जो मालिकार लिखा है अनेक जगह अनेक प्रश्नवाची रोचे से लवणगिरी की जोटा प्रमाण जोटा अनेक लोक प्रश्न मन में रही आउ गोटे जिन ये पर्वत में लवणगिरी कहीं रखा ये विषय आपको किसी मत आपण देखु आपण माध्यम प्रत्येक भक्तवृंद को ए बाबार प्रणाम। बाबा आपन को एति जणाइबा चाहूँगी लवणगिरी आमे ताकू जदि संधि विच्छेद करवा दुई भारी विभक्त करवा लवण प्लस गिरी लवण अर्थ है लुण जोटा समुद्र ही उत्पादन हुए एवं लुणटा देखा एबे तो प्राय गुंड लुण देखुं किंतु प्रकृत लुणटा है खंड खंड लुण ए लवणगिरी एबे देखिए आपण सब गोड़ी पहाड़ यहाँ एवं ए पहाड़ रे सुखा पहाड़ी प्रकृत में सुखा पहाड़ एवं गोड़ी देखिए ए जगार जोटि ता व्यतीत अन्य किछि नाही एवं प्रकृत में देइथिले आध्यात्मिकवादी माने आमर पूर्वर थिबा साधु संत माने जेहेतु ए जगार बसिक तपस्या करथिले एवं एटारे कौन प्रकार सेते परिमाणर जलर मध्य माने सोर्स बा उत्स नाही तेणु ए पहाड़ को सुखा पहाड़ बा लवणगिरी ना देथिले जहाँद्वारा कि सन्थ मानकर एवं पूर्वर रहुआ तपस्वी मानकर ये स्थान लवणगिरी पूर्वर अच्युतानंद दास मध्य मालिकार लिखिं लवणगिरी विषय लवणगिरी एक आध्यात्मिक क्षेत्र तप क्षेत्र जमीक आम रही खंडगिरी धौलगिरी ये सब रही जगार एवं उदयगिरी अच्छी सेमती लवणगिरी पूर्वर मालिका रे स्थान पाई क्षेत्र अन्यतम यही जगार ही प्रकृत क्षेत्र आरंभ हम आध्यात्मिक क्षेत्र बोली से स्थान में मालिकार लेखा अच्छी तेणु मालिकार वर्णित जेतक तथ्य उपस्थापना आज सत्य बोली प्रमाणित होउछि एवं आपन देखिए महेंद्रगिरी विषय में मालिकार वर्णित होइछि महेंद्रगिरी विषय में अच्युतानंद मालिकार लिखिं एवं व्यासदेव श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णना करछंती तेणु जोटा वर्णना है पुराण वर्णित सेटा को आमे कदापि माने माने इग्नोर करि परिबा नाही यदि यहाँ मालिकार उपलब्ध अच्छी ना लिखित अच्छी एटी किछि से भली किछि लीला बा एटी हमार थिबो से विषय हम जानियो तबे हम भक्त निश्चित भाव में लीला खेला आरंभ होइनी बर्तमान हवाक जाऊँगी यही क्षेत्र ही आरंभ हो तेणु जिते बड़े से गुड़ा लुकायित हो रही बर्तमान से क्षेत्रर सब आविष्कार है भाया हो लुकायित क्षेत्र को भगवान केमिति आविष्कृत करना ये अंचलवासी माध्यम ये अंचलवासी माध्यम से क्षेत्रर आविष्कृत हो जहाँद्वारा कि सबू ता लोकलोचन को आसी पार्टी एवं लोक मैंने कहते कौन ना तुम्हें जहाँ कर पछे भगवान क्षेत्र को आसिक जान वर्तमान ये अंचलवासी माने कौन कहते भगवान आंक माध्यम सूचे दौरान जे यहाँ तप क्षेत्र एवं प्रकृत क्षेत्र जहाँद्वारा कि आपण मैंने जानतु ये क्षेत्रर आध्यात्मिक एवं जोग मार्ग कौन अच्छी ये क्षेत्र माध्यम प्रकृत में क्षेत्र में आप बसिले केते आनंद मन में आनंद आसुची एवं अपूर्व शिहरण जागृत होची तेणु ये क्षेत्रर महत्व अच्छी हाँ निश्चित भाव कारण मालिकार जो वर्णित कथा आपन कहूँ गुंफा जोड़े तपस्या करती जोगी मुनि ऋषि मैंने से जगह गुंफा थाए कारण पूर्व काल रे पहाड़ पर्वत रे सबु मुनि ऋषि मैंने रही जो तपस्या करते तप क्षेत्र बा तपस्या क्षेत्र बोली शास्त्र में वर्णित अच्छी तेणु लवणगिरी जेहेतु गोटे आध्यात्मिक क्षेत्र एटार निश्चिंत भाव में गुंफा अच्छी एवं एटा पहाड़ निश्चिंत गुंफा अच्छी ए जगह खनन कले आमे से गुंफा गुड़ी को पाई परिबा कारण गुंफा गुड़ी बर्तमान मुद्रित अवस्था अच्छी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆମେ ପାଉଛେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲବଣଗିରି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଗୁପ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଳିକା, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଏ ମଝିରେ ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରହିଛି? ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କାହିଁ କରାଯାଇଛି? ଗୁପ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଅଛି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ କରେ କିଏ? ସବୁ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଚକ୍ର ବାଟ ଦେଇକି ଯିଏ ବାୟୁକୁ ଚାଳନା ଠିକ୍ ରକମ କରେ ସିଏ ହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ କରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯିଏ ମାର୍ଗରେ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାଟା ଖୋଲିଯିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇ ଗୁପ୍ତମୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ବାବା, ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ଲବଣଗିରି, ଏଠାରେ ଜନସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଗତି କରିପାରିବେ। କାରଣ ସାଧୁଙ୍କ ମିଳନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜନସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜର କେମିତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଏ ଲବଣଗିରିକି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମୋ ନାରାୟଣ, ନମୋ ନାରାୟଣ।